4 दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह वो 11 लाख लोगों को जुटाने का दावा करता है, 11 लाख संतों को जुटाने का दावा करता है। यह खबर आपको 23 मई 2023 की खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। 11 लाख लोगों को संतों को जुटाने का दावा कर रहा था, लेकिन इसकी हवा कैसे निकली है और खुद सरकार के समर्थक माने जाने वाले लोग वो कह रहे गिरफ्तार करो। रामदेव का सुबह सुबह आज बयान आया है और रामदेव ने कहा है कि अनाप शनाप बक रहा है, ये लगातार देश की बहन बेटियों के बारे में अनाप शनाप बातें बकवास कर रहा है, इसको तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। ये रामदेव का बयान है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ इस बृजभूषण ने पलीता लगा दिया है, पलीता लगा दिया है मोदी की जो 9 साल की सरकार की जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको पूरा पलीता लगा करके रख दिया है। लेकिन यह खबर आप देखिए, रामदेव की भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। इसने कहा कि अयोध्या के अंदर, दरअसल इसका जो क्षेत्र है वो वहीं पर उसके आसपास में सबसे ज्यादा इसका जो मामले दर्ज हैं वो अयोध्या के अंदर दर्ज हैं। अयोध्या फैजाबाद के अंदर इसके खिलाफ जो 38-40 मुकदमे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे अयोध्या में दर्ज हैं। और ये अपने आप में कहता भी है कि देखिए मैंने जो है वो, अब आजकल इसने और ज्यादा कहना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में कार सेवा मैंने की थी, वो मस्जिद को ढहाने में खुदाल मैंने दिया था, ये सारी बातें अब दोहराने लग रहा है। इसने कहा कि महारैली की तैयारी कर रहा हूं और 5 जून को संत बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। 5 जून को संत बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। 11 लाख लोगों की भीड़ को जुटाने का लक्ष्य किया गया। अब जरा इन फोटो पर मैं आऊंगा, लेकिन बाबा रामदेव को आप सुनिए। रामदेव कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह उसको जेल में डाल देना चाहिए, यह लगातार बकवास कर रहा है। एक बयान है इनका छोटा सा, मैं आपको सुनाता हूं और फिर उसके बाद में जो है वो चर्चा करेंगे कि कैसे जो है वो चीजें बढ़ रही है और कैसे आगे इन चीजों में कितनी जान है। रामदेव का बयान हो, चाहे बृजभूषण की तैयारी हो और कल की तैयारी चाहे खिलाड़ियों की हो, अब यहां से क्या कुछ होगा। खैर रामदेव को पहले आप सुनिए। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोप के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके मां बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप है। कुकृत्य है, पाप है। रोजाना बहन बेटियों के खिलाफ मुंह उठा करके बकवास कर रहा है, इसको जेल में डाल देना चाहिए। दम लगा करके, जोर लगा करके रामदेव ने बात कही है। हालांकि हो सकता है कुछ देर बाद में जो है वो बृजभूषण की इस पर प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ जाए कि ये वही जो है वो व्यापारी है जिसके बारे में इशारा कर रहा था। वो भी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा इसको देखिए पहले आप, ये जो 11 लाख जुटाने की जो बात कर रहा है, इसके साथ में 11 लोग यहां पर खड़े हैं, 11 भी नहीं है। और ये जितने लोग हैं, 4-5 लोग इधर हैं, 4-5 इधर हैं। और इसके बाद में ये जो है यहां पर लिखा हुआ है कि बृजभूषण जो है वो अयोध्या के राम भल्ला कुंज में अधिकारी राजकुमार दास को आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये यहां पर जो है वो तैयारी कर रहा है। सांसद बृजभूषण का दावा 5 जून को 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। इनमें से एक चेहरा आपको दिख रहा है जिसको आप जानते हो। एक चेहरा ऐसा है जो और लोगों को जोड़ सकता हो। एक साधु संत महात्मा आपको ऐसा दिख रहा है जो अयोध्या का सबसे बड़ा चेहरा, या अयोध्या के वे साधु संत जो आपको चेहरे के रूप में टीवी पर या अखबारों में दिखते हैं। क्या इनमें से एक भी चेहरा है? ये 11 लाख लोगों की बात कर रहा है कि 11 लाख लोग जो है वो जुटेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 तस्वीर, और इन तीनों तस्वीरों में 11 लोग इसके पास नए नहीं है। इसमें भी ये और ये भी, ये सारे देखिए आप, ये वही व्यक्ति है जो ये व्यक्ति जो है वो यही है। मैं नाम नहीं जानता हूं लेकिन आप फोटो से पहचान लिए। और यही व्यक्ति जो है, ये देखिए, यही व्यक्ति यहां पर भी खड़ा है, ये सफेद यहां पर जो है वो कुर्ते पजामे में है। तो ये 11 आदमी इसके पास में नए नहीं है और ये 11 लाख लोगों की बात कर रहा है। 3 फोटो खींच करके जो है इसने भेजी या भास्कर ने छापी, जैसे भी समझिए इसको, 11 नए लोगों की फोटो दिखा नहीं पाया ये, और 11 लाख की दावा कर रहा है। और 11 लाख में भी साधु संतों के बारे में दावा कर रहा है। अब रामदेव जो है वो भी, इसके रामदेव को आप 2 तरीके से देख सकते हैं।
रामदेव का जो ये बयान है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो इसको ये है इसके बयान को देखने का कि इसने जो है पहलवानों का समर्थन किया। दूसरा तरीका जो है बृजभूषण कह सकता है कि देखिए ये तो मैंने एक बार इसके घी के बारे में बोल दिया था, इसके जो है सामान के बारे में बोल दिया था कि ये नकली सामान बनाता है रामदेव, और इसलिए जो है ये अपनी खीस निकाल रहा है, इसलिए जो है वो अपना गुस्सा पूरा कर रहा है, वो उस वक्त का गुस्सा है वो आज पूरा कर रहा है उसको। एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आज इसके पास में कोई नहीं है, बीजेपी का कोई एक बड़ा नेता, हालांकि देखिए इसके खिलाफ नहीं बोल पाया वो बात अलग है, लेकिन इसके पक्ष में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वैसे बीजेपी बचाव करती रही, लेकिन खुल करके इसके पक्ष में आज तक बीजेपी का कोई नेता बोल नहीं पाया है। अब सोचिए 11 लाख का दावा ये कर रहा है, और उसके बाद में जो है वो आप आइए इसके ऊपर, ये जो मोदी का जो गरीब कल्याण, ईज ऑफ लिविंग, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति को अवसर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास भी विरासत भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लाभार्थियों को सीधा लाभ, ये सारी बातें ना, ये जो जितने भी इन्होंने लिखा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया, मैंने नहीं बनाया ये। इन 8 बातों के अंदर से गरीब कल्याण, ये जो महिला खिलाड़ी आ रही है ना साहब, ये कोई बहुत एकदम से धनाढ्य परिवार से नहीं आई है, गरीब परिवारों से उठी, अपनी पहचान के बलबूते पर, अपने खेल के बलबूते पर इन्होंने जो इज्जत, शोहरत, धन दौलत जो भी कमाई है वो कमाई है, लेकिन गरीब परिवार से आई है। तो आप कहाँ का गरीब कल्याण कर रहे हैं? पहला कट। ईज ऑफ लिविंग आप कह रहे हैं, अरे भैया कहाँ की ईज ऑफ लिविंग? इतनी जो है वो नामचीन खिलाड़ी, उनकी आज जिंदगी जो है वो कैसी खतरे में आ गई, और उनकी जिंदगी आज किस तरह से है, वो 34-35 दिन हो गए वो जो है वो जंतर मंतर के ऊपर बैठी हैं, जिनको आप खुद अपनी बेटी के बराबर बोल रहे थे। दूसरा भी कट। तीसरा आप देखिए महिला सशक्तिकरण, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो सामने सीधी बात है, अब क्या महिलाओं को मजबूत करेंगे? जो महिला खुद जाकर के वहां पर न्याय किया गुहार लगा रही, उसको मजबूत नहीं कर पाए। ये तीसरा भी कट। युवा शक्ति को अवसर देना, कहां का युवा शक्ति को आप अवसर दे रहे हैं? अरे युवा शक्ति तो है ये कोई बुजुर्ग थोड़ी ना हो गए, ये जो जितने भी खिलाड़ी बैठे हैं 60-60 साल के थोड़ी ना है, इनके खेल बाकी अभी, इनका कैरियर बाकी अभी, इनकी जिंदगी बाकी अभी। और युवा शक्ति कैसे आप युवा शक्ति को आगे कर रहे हैं? इनकी जिंदगी, इनका कैरियर, इनका खेल जो तबाह हो गया। चौथा पॉइंट विकट। पांचवा, ये देखिए आप पांचवा पॉइंट कह रहे हैं सुदृढ़ कानून व्यवस्था। ये कानून व्यवस्था यही होती है क्या जिसमें पोक्सो के तहत मामला दर्ज हो गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं? मैं समझ में नहीं आता कैसे विकास भी विरासत भी, ये विकास है कि विनाश है? इसको आप विकास के रूप में लेंगे कि विनाश के रूप में लेंगे? सबसे पहले जो है वो आदमी अपनी इज्जत के बारे में, अपनी आबरू के बारे में, अपनी बहन बेटी को कैसे वो घर के बाहर बिल्कुल एक चिंता मुक्त होकर के भेजे, वो विकास कहां है? वो विकास तो दिखाई नहीं देता है। आज सबके मन में सवाल ये है कि भैया जब इतनी बड़ी नामचीन खिलाड़ियों के साथ में ये हो रहा है तो हमारी बहन बेटे कहां सुरक्षित हैं? हम खुद कहां सुरक्षित हैं? छोड़िए बहन बेटियों की बात, अगर कल को मेरे साथ में कुछ हो जाए, आपके साथ में कुछ हो जाए, तो मैं क्या सोचूं? क्या मैं ये सोचूं कि 4 लोग मेरे को जानते हैं तो चलिए धर्मेंद्र बोलते कोई 4 लोग आ जाएंगे वहां पर, और आने से जो है पता नहीं पूरा तूफान खड़ा हो जाएगा? कुछ खड़ा नहीं होगा साहब, पूरा एकदम से मिट्टी में मिला दिया गया है। इतनी नामचीन खिलाड़ी जिनको लोग जानते, जिनके बारे में कोई किसी प्रकार का डेंट नहीं है, और उनको जब इतने लोगों का सपोर्ट है उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो ये विकास और विरासत कैसी? और ये आप देखिए कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो विकास किया है। क्या आप बढ़ा रहे हैं आगे? क्या आप आगे बढ़ा रहे हैं? केवल बिल्डिंगों के उससे जो है वो बिल्डिंगें बना ली, इमारतें बना ली, नई संसद बन गई, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसमें रहने वाले आदमी, उनमें काम करने वाले आदमी, खेल विभागों के अंदर आदमी, अगर वहीं पर वो नहीं है तो फिर कहां पर क्या है? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? चलिए मैं इसको आधा रख देता हूं। अब लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, अरे काहे का लाभ? आप जिनको जो है वो बृजभूषण जो है वो कह रहा है 15-15 रुपए में मेडल बिकते हैं, आप क्या किसी को लाभ देंगे? आप क्या किसी को जो है वो 5 किलो चावल और क्या जो है वो क्या देंगे? आप उनकी क्या इज्जत करेंगे? जिनकी इज्जत जो अपने खून पसीने से जिन्होंने जो मेडल कमाया उसकी इज्जत नहीं है।
तो बहरहाल तस्वीर जो है वो ये है, कुल मिलाकर के जो बड़ी बात है, बड़ी खबर है वो ये है कि 11 लाख जो ये जुटाने का यहां पर दावा कर रहा था उसकी हवा निकल गई है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो रामदेव ने बोला है, और रामदेव की बात जो है, मैं आधी इधर और आधी इधर दोनों बातें वो भी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन कल जब आप देखेंगे, कल 28 मई को, कल जब सैलाब आएगा, जब लोग आएंगे, अगर आए तो, नहीं आए तो बात अलग है, ठीक है, मोदी जी की जय हो जाएगी। अगर लोग आए तो फिर जो है वो आगे का रास्ता तय होगा। ये 11 लाख जो है वो इकट्ठा करने के लिए 5 तारीख को वहां पर रैली में पहुंच भी पाएगा, या कल एक ऐसा प्रेशर लोग वहां पर क्रिएट कर पाएंगे, लोग इतना प्रेशर जो है पैदा कर देंगे सरकार के ऊपर कि इसकी गिरफ्तारी तो हो करके रहेगी। आप क्या सोचते हैं? रामदेव आया है समर्थन में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।